अ फ्लड इज़ एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर दैट सबमर्जेस लैंड। फ्लड क्या होता है? जब पानी का बहाव बहुत ही ओवर हो जाता है और वो लैंड यानी ज़मीन पर आ जाता है, लैंड पर आ जाता है। इट इज़ अ टेम्पररी कवरिंग बाय वाटर ऑफ लैंड विच इज़ यूजुअली नॉट कवर्ड बाय वाटर। टेम्पररी यानी कुछ ही टाइम के लिए होता है ऐसा कि जो लैंड होती है उस पर पानी का कवरिंग हो जाता है, मतलब पानी भर जाता है पूरी लैंड पे। It occurs when a river or a stream overflows its banks and the water spread to the surrounding areas. फ्लड कब होता है, ऐसा क्यों होता है? जब जो रिवर होती है या फिर कोई स्ट्रीम होती है उसका जो पानी है वो ओवरफ्लो करके बाहर को अपनी सराउंडिंग की एरियाज़ में फैल जाता है, जो जितने भी आसपास के एरिया होते हैं उन सब जगह फैल जाता है। इट जनरली अकर्स व्हेन देयर इज़ हैवी रेनफॉल। फ्लड कब आता है? जो बहुत तेज़ बारिश आ रही होती है, उस वही रीज़न होता है कि बारिश की फ्लड आ जाता है। इट मे ऑल्सो बी कॉज्ड बाय द कोलैप्स ऑफ डैम्स, ब्लॉकिंग ऑफ रिवर्स ड्यू टू लैंडस्लाइड, साइक्लोन्स और सुनामी। दूसरा रीज़न क्या? हैवी रेनफॉल तो रीज़न होता ही है फ्लड आने का। और क्या रीज़न हो सकते हैं? जैसे कि डैम्स का कोलैप्स हो गया हो, जो रिवर होते हैं जब लैंडस्लाइड्स आती हैं उस वजह से अगर रिवर ब्लॉक हो जाते हैं तो भी उनका पानी बाहर आ जाता है। साइक्लोन्स हो गए, सुनामी हो गई। फ्लड्स आर वेरी कॉमन इन इंडिया, स्पेशली इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। फ्लड्स का आना काफ़ी कॉमन माना जाता है इंडिया में। स्पेशली कहाँ पे कॉमन माना जाता है? नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है। द प्राइमरी इफेक्ट्स ऑफ फ्लडिंग इंक्लूड लॉस ऑफ लाइफ, डैमेज टू बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग ब्रिजेस, रोडवेज एंड कैनल्स। जो इफ़ेक्ट होता है फ्लड का उसमें क्या होता है? मतलब बुरा इम्पैक्ट होगा ऑब्वियसली। और क्या इम्पैक्ट होता है? जान चली जाती है, डैमेज टू बिल्डिंगों का नुकसान हो जाता है, बिल्डिंग गिर जाती हैं, ये गिरी हुई, ठीक है। और कुछ अलग स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, उनका भी होता है, जैसे ब्रिजेस टूट जाते हैं, रोड पे वो आ जाता है, गड्ढे निकल आते हैं। इट रेजेस द रिस्क ऑफ डिजीजेस लाइक टाइफॉइड, कोलेरा, मलेरिया एंड डेंगू। फ्लड की वजह से जो कुछ बीमारियां होती हैं उनके भी रिस्क बढ़ जाते हैं, जैसे कि टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। प्रिपरेशन ऑफ फ्लड्स। प्रिपरेशन एक तरह से प्रिकॉशन ही हो गया कि अगर फ्लड आए तो क्या करना चाहिए। लीव द एरिया एज सून एज पॉसिबल। जहाँ पे फ्लड आ रहा है उस जगह को छोड़, उस जगह से निकल जाओ जितना जल्दी हो सके। लिसनिंग टू द रेडियो और वॉचिंग टेलीविजन फॉर वार्निंग एंड एडवाइस। रेडियो और टेलीविज़न पे न्यूज़ सुनते रहना और जो भी वो वार्निंग और वो एडवाइस दे रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। कीपिंग अ रेडियो, फर्स्ट एड किट, अ टॉर्च, अ फ्यू मैच बॉक्सेस एंड कैंडल्स हैंडी। अपने पास एक रेडियो, फर्स्ट एड किट, टॉर्च, कुछ मैच बॉक्स यानी माचिस के डब्बे और कैंडल्स हाथ में होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल रेडी रखनी चाहिए। स्टोरिंग स्टॉक्स ऑफ फूड एंड फ्रेश वाटर। बहुत सारा खाना और साफ़ पानी का स्टॉक रखना। ड्राइंग अप अ लिस्ट ऑफ इमरजेंसी नंबर्स अपने पास लिख के रख लो। स्टेइंग अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स एंड केबल्स। सेम वही बात की बिजली की तारे और जितने भी खंभे हैं उनसे दूर रहें। स्विचिंग ऑफ एंड अनप्लगिंग ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज इन द हाउस। जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं उन सबको बंद कर देना और उनको प्लग भी निकाल देना। ड्राइंग अप लिस्ट ऑफ इमरजेंसी नंबर। जितने भी इमरजेंसी नंबर होते हैं उन सब के एक लिस्ट बना के अपने पास रखना। वी कैन कंट्रोल फ्लड्स बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। अब इधर प्रिवेंशन दे रखी है कि फ्लड आने से हम कैसे रोक सकते हैं। बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के। द रूट्स ऑफ ट्रीज एब्जॉर्ब वाटर एंड प्रिवेंट फ्लड फ्रॉम स्प्रेडिंग फास्ट। जो रूट होती हैं पेड़ों के वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर, क्योंकि पेड़ों को तो पानी चाहिए होता है और इससे हेल्प मिलती है कि जो फ्लड है वो ज़्यादा तेज स्प्रेड ना हो। स्पेशल डैम्स कैन ऑल्सो बी बिल्ट टू चेक द स्पीड ऑफ वाटर। कुछ स्पेशल डैम्स होते हैं उन्हें भी बना सकते हैं ताकि उससे हेल्प मिले कि हम पानी का बहाव चेक करते रहें टाइम टू टाइम। ड्रॉट्स यानी सूखा पड़ जाना। द अकरेंस ऑफ लिटिल और नो रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड ड्रॉट। जब एक पर्टिकुलर जगह में बहुत टाइम से कोई बारिश नहीं हुई होती या फिर बहुत थोड़ी सी बारिश आई हुई होती है उसकी वजह से ऐसे सूखा पड़ जाता है, उसे कहते हैं ड्रॉट। ड्रॉट्स कैन कॉज एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ वाटर। ड्रॉट की वजह से क्या हो सकती है? एक्सट्रीम स्कार्सिटी यानी पानी की कमी हो सकती है।
दस इट अफेक्ट्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। अब ड्रॉट जो होता है उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? पौधों पे पड़ता है, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है, और पानी तो सबको चाहिए, पौधों को भी, जानवरों को भी और इंसानों को भी। अ ड्रॉट कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। अब ये जो ड्रॉट होता है, सूखा पड़ा कब तक रह सकता है? ये महीनों तक रह सकता है, सालों तक रह सकता है, कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इट कैन हैव अ सब्सटैंशियल इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम एंड एग्रीकल्चर ऑन द अफेक्टेड रीजन। जहाँ पे सूखा पड़ा होता है ना, उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट, बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है हमारे इकोसिस्टम पे और एग्रीकल्चर पे भी। दिस रिजल्ट्स इन शॉर्टेज ऑफ फूड लीडिंग टू फेमाइन। अब सूखा पड़ जाएगा, क्योंकि पानी की कमी है तो खेती भी नहीं हो पाएगी, खेती नहीं हो पाएगी तो कुछ खाने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगा, यानी खाने की कमी हो जाएगी, और इसी को बढ़ते बढ़ते फेमाइन हो जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉट, ग्रोइंग मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने। ग्रोइंग ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स सच एज सोरघम, मिलेट्स एंड मेश। ऐसे क्रॉप्स उगाएं जिनका ड्रॉट से कोई असर नहीं है, जैसे कि मिलेट्स हो गए, सोरघम हो गए और मेज हो गए, ये क्रॉप्स हैं। सोरघम का मतलब होता है चारा। स्प्रेइंग वाटर डायरेक्टली ऑन द बेस ऑफ प्लांट सो द स्लेट वाटर इज यूज्ड। अब जो प्लांट्स का बेस होता है, यानी जहाँ पे उनके रूट्स होते हैं, उधर ना पानी को स्प्रे करना, पानी डालने, उन पे पानी डालने की बजाय उन पे स्प्रे कर दो, ताकि कम पानी का यूज़ हो और उनको, पौधों को पानी भी मिल जाए। डेवलपिंग इफेक्टिव इरीगेशन फैसिलिटीज़, अच्छी इरीगेशन फैसिलिटीज़ को डेवलप करना। डेवलपिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपडेट करना, उसको डेवलप करना। साइक्लोन्स, साइक्लोन्स आर वायलेंट स्टॉर्म्स। साइक्लोन्स जो होते हैं वो बहुत खतरनाक हवाएं होती हैं एक तरह से। दे आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय इनवर्ड स्पिरलिंग विंड्स। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि साइक्लोन कैसे आता है, उसकी जो हवाएं होती है ना, वो ऐसे अपने अंदर ही अंदर स्पाइरल में घूमती है, मतलब गोल गोल में ऐसे ऐसे घूमती है अंदर की साइड, ठीक है। They foam over oceans and seas and cause destruction when they reach the shore. अच्छा, अब ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये कहाँ बनते हैं, कहाँ जनरेट होते हैं? ये होते हैं ओशंस और सीज़ के ऊपर, और ये डैमेज कब करते हैं? जब ये शोर पे आ जाते हैं, मतलब ये भी किनारे पे पहुँच जाते हैं, जब ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन डैमेज करते हैं। साइक्लोन्स आर ऑलवेज अकम्पनीड बाय हैवी शावर्स एंड हाई स्पीड्स विंड। साइक्लोन्स का क्या होता है कि बहुत तेज बारिश आती है, शावर एंड हाई स्पीड विंड, और बहुत तेज ही हवाएं चलती है, बहुत तेज। साइक्लोन्स आर ऑल्सो रेफर टू एज ह्यूरिकेन्स एंड टाइफून्स। साइक्लोन्स के और क्या नाम होते हैं? ह्यूरिकेन्स एंड टाइफून्स। इन इंडिया द कोस्टल स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र एंड गुजरात आर प्रोन टू साइक्लोन्स। ये स्टेट्स हैं जहाँ पे साइक्लोन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और आते भी हैं। Prevention for cyclones, listening to the radio and watching television for weather forecast and warning. रेडियो और टेलीविज़न पे जो भी वेदर फॉरकास्ट या फिर जो मतलब वेदर से रिलेटेड न्यूज़ आ रही होती है और जो वार्निंग वो देते हैं उनको ध्यान से सुनना। मूविंग टू अ सेफ प्लेस बिफोर साइक्लोन अराइव्स, किसी सुरक्षित जगह पे चले जाओ उस इलाके को छोड़ के जहाँ पे साइक्लोन आने वाला है। कीपिंग अ रेडियो एंड अ फर्स्ट एड किट हैंडी, मतलब रेडियो और फर्स्ट एड किट को तो अपने साथ प्रॉपर तैयारी के साथ रखो। स्टोरिंग ड्राई फूड इन वाटरप्रूफ बैग्स, सूखा खाना मतलब ड्राई फ्रूट्स रखने हैं और वो भी वाटरप्रूफ बैग में। स्टेइंग अवे फ्रॉम ओशन और सी, ओशन और सी से दूर ही रहें। ड्राइंग अप अ लिस्ट ऑफ इमरजेंसी नंबर, इमरजेंसी नंबर्स को एक पेज पर लिख के रखें।